नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आज हम जुलाई 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉप 75 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऐसे ही मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अगस्त के टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आज आप जुलाई की देख लो, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पेन, रेड पेन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ जी। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को स्पीड मेरी स्लो लगती है तो वो 1.25 या फिर 1.5 में करके देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात, हिंदी में भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड है। तो किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं बीच बीच में हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, और बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट हैं, फैक्ट्स हैं, तो उन पर हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा फैक्ट बता के मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है, जो कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखवा दूंगा। चलिए, अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। बोला गया है कि कवच 4.0, कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा सिस्टम लॉन्च किया गया है कहां पर? बहुत सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उनमें से राइट ऑप्शन जो है वो है मथुरा कोटा सेक्शन, जो कि कहां पर है? दिल्ली मुंबई रूट पर है। कहां पर है? दिल्ली मुंबई रूट पर है। अब देखो, ये जो कवच 4.0 है ना, इसे एक्चुअली में 2020 में एडॉप्ट किया गया था। किस नाम से? नेशनल नेशनल ऑटोमेटिक 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 रेलवे सेफ्टी सिस्टम के नाम से। कब किया गया था जी? 2020 में किया गया था। जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें न्यू हड़प्पन साइट डिस्कवर करी गई है? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। अब जैसलमेर में कहाँ करी गई है? जैसलमेर में कौन सी वो साइट है, न्यू हड़प्पन साइट, जो कि जैसलमेर में खोजी गई है? तो उसका नाम है रटादिया रटादिया रे रटादिया रे धेरी रटादिया रे धेरी। अच्छा जी, तो इसकी एज क्या थी? तो एज आपको याद रखना है, ये एक्चुअली 2600 बीसीई से लेके 1900 बीसीई के बीच की साइट है। ये आपको याद रखना है, जो आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। पहली स्टेटमेंट में बोल देंगे न्यू हड़प्पन साइट कहाँ मिली है, तो आपका आ गया जैसलमेर में। सेकंड स्टेटमेंट में बोल देंगे कि उसका नाम क्या है, क्या पता इसकी जगह कुछ और नाम लिख दें, तो आपको याद रखना है कि रटादिया री धेरी इसका नाम है। तीसरे स्टेटमेंट में क्या पता आपसे वो एज पूछ लें, तो आपको एज भी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कितनी लैंग्वेजेस में जो ये संचार साथी मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है? कितनी भाषाओं में किया गया है? तो आपको याद रखना है 22 लैंग्वेजेस में। अब जैसे ही आपको 22 लैंग्वेजेस दिखा, तो आपको पॉलिटी का 8th स्केड्यूल भी याद आ गया होगा। 8th स्केड्यूल भी याद आ गया होगा, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है ना। चलिए, ये बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड था, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। कोई इसमें आएगा नहीं, ऐसे फैक्ट है एकदम। अब बोला गया है कि कितने साल बाद पिपराहवा रेलिक को इंडिया में वापस लाया गया है? पिपराहवा रेलिक को वापस इंडिया में लाया गया है, ये आपको बताना है। रेलिक का मतलब क्या है? अवशेष। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 127 ईयर्स।
लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक साइट में मिला था। ये जो अवशेष थे ये एक साइट से मिले थे। उसका साइट का नाम क्या था? पिपराह व स्तूपा। उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे ये हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि ये जो पिपराहवा स्तूपा है ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये हमारे प्यारे यूपी में है। तो यूपी के एग्जाम के लिए ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा हेल्ड? ये कहाँ पर इसकी इनॉग्रेशन हुई है? किसकी? बुद्धा सामयक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा की। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुई है? वैशाली में। वैशाली कहाँ पर है जी? बिहार में है। कहाँ पर है जी? बिहार में है। चलिए इसमें और कुछ याद करने के लिए नहीं है और कुछ समझने के लिए नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब अगली चीज़ आपसे बोली गई है, पेन कहाँ गया भाई साहब? एक तो पेन गायब हो जाता है, ये बहुत छोटा सा है। हाँ जी। तो अंडर विच स्कीम, कौन सी स्कीम के अंडर ये जो कोसी मेची रिवर है, कोसी मेची रिवर जो है इसका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कौन सा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, PMKSY AIBP। अब देखो ये तो इम्पोर्टेंट है कि इसे किया गया है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कब आई थी? कौन से ईयर में आई थी? तो आपको याद रखना है 2015 में आई थी। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? अब देखो 2025 में इसे 10 साल पूरे हो गए हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी है तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी स्टेटमेंट में कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी, अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ जिस फॉर्म में क्वेश्चन, फॉर विच क्लासेज एनसीईआरटी प्रिपेयरिंग अ स्पेशल मॉड्यूल ऑन ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास थर्ड से क्लास एट्थ और क्लास नाइन्थ से क्लास ट्वेल्थ तक के लिए, उनके बच्चों के लिए ये आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर का एक स्पेशल मॉड्यूल ऐड किया गया है। किसने किया है? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका स्पेशल मॉड्यूल किसने इंक्लूड किया है? तो आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। और आई होप आपको ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी साइट्स थी जहाँ जहाँ पर हमने अटैक किया था, ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था वो आपको पता होंगी। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये हमारा बॉर्डर है तो मैं टॉप से लेके डाउन तक की आपको सारी बता दूँ, ठीक है। तो सबसे टॉप पे कौन सी है? मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। सेकंड कौन सी है? कोटली। थर्ड कौन सी है? गुल्फपुर। नहीं, गुल्फपुर नहीं है, गुलपुर है, गुलपुर, गुलपुर। इसके बाद कौन सी है? भीमबेर। इसके बाद कौन सी है? सियालकोट। ये तो सबको ही पता होगा। उसके नीचे कौन सी साइट है? सर्जल। उसके नीचे कहाँ पे अटैक किया था? मुरीद के। उसके नीचे कहाँ पे अटैक किया था? भावलपुर। तो ये सारी साइट्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था, ऑपरेशन था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन सी साइट्स पे किया गया था। आपसे बिल्कुल ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट पे नहीं किया गया था, कौन सी जगह पे नहीं किया गया था। तो आपको ये सारी जगहें याद करनी पड़ेगी ताकि जो भी नहीं वाली होगी वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि एक ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है तो ये किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउ मच हैज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग इन इंडिया इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बौद्धिक संपदा में कितनी वृद्धि हुई है, कब, पिछले 5 वर्षों में, ये आपको बताना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 44% इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसने रिलीज करी है रिपोर्ट टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने निकाली है, किसने रिलीज करी है, तो आपको पता होना चाहिए किसने करी है, वर्ल्ड बैंक ने करी है। किसने करी है, वर्ल्ड बैंक ने करी है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या जो है, उसे बोला गया है कि वो 951 मिलियन हो जाएगी। 951 मिलियन हो जाएगी, जो कि नियरली डबल है हमारी करंट जो पॉपुलेशन है, जो अभी हमारी पॉपुलेशन है देश की अर्बन एरियाज की, उसकी डबल हो जाएगी। और डबल होके कितनी हो जाएगी, 951 मिलियन। ठीक है, पर कितने, कब तक हो जाएगी, ये पूछा है कि कितने वर्षों में हो जाएगी, कौन से ईयर तक हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है 2050 तक वो 951 मिलियन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, वो कौन सी सिटी है, वो कौन सी सिटी है जहां पर फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, जहां पर फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। तो आपको याद रखना है वो कहां पर है, कोलकाता में। कहां पर है, कोलकाता में। आगे के 4-5 क्वेश्चन बस फैक्ट बेस्ड हैं, तो उनको जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ेंगे और जहां पर टाइम लगाना चाहिए वहां पर टाइम लगाएंगे। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है सबसे ज़्यादा सफाई कहाँ पे होती है, इंदौर में। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। कि कौन सी सिटी है जिसे जाना जाता है उसकी मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो कौन सी है, इंदौर। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, कौन सी सिटी है जिसने अडॉप्ट किया है क्लाइमेट एक्शन प्लान, जलवायु परिवर्तन पर आधारित जलवायु कार्य योजना अपनाई है। किस शहर ने अपनाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चेन्नई ने अपनाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। और हो सकता है जो अभी आगे आने वाला एक क्वेश्चन है और जो पीछे के 2 क्वेश्चन और है, और इसको मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, तो आपसे ज़रूर वो ऑप्शन में पूछ सकते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग होता है ना, उसमें पूछ लेंगे, चारों चीज़ें लिख देंगे, इधर चारों सिटीज़ लिख देंगे और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग। तो इसीलिए भी इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि किसने प्रेजेंट किया स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अवार्ड। तो आपको याद रखना है कि ये किसने करे हैं, मुर्मू जी ने करे हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने करे हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अर्बन अफेयर्स, तो इतना इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना नई चीज़ें निकाली गई हैं, ठीक है, नए तरीके निकाले गए हैं, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 99% चांसेस है। ठीक है, अब कुछ 3-4 कैटेगरी हैं, उन हर कैटेगरी के मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड करे हैं, तो वो सारी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है कि सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। क्या है, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी पर कौन सी पॉपुलेशन के लिए, जो भी 1 मिलियन से ज़्यादा है। 1 मिलियन का मतलब ऐसी सिटीज़ जो कि जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, पॉपुलेशन लिख देता हूँ इधर, जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है। बोला गया फर्स्ट और सेकंड पे कौन आया है, आपको पता चाहिए, होना चाहिए कौन आया है, इंदौर और सूरत आए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, इधर बोला गया स्वच्छ शहर कौन सा है, उधर क्या था, उधर था स्वच्छ लीग, सुपर स्वच्छ लीग। यहाँ क्या है, यहाँ पर है स्वच्छ शहर। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे वो खेल सकते हैं, तो भाई एकदम सतर्क रहना है। यहाँ पर भी ओवर 1 मिलियन के लिए है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने दिया ये तो पता ही है। अब कौन सी जगहें हैं जिन्हें ये मिला है ये आपको पता होना चाहिए, तो
अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। तो अब इसके बाद क्या है कि एक और है, ये देखो एक और आ गई, पर ये भी सुपर स्वच्छ है, ये भी सुपर स्वच्छ है। बट जो हमने पहले पढ़ी थी ना इंदौर और सूरत वाली, वो थी जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो पढ़ी थी। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख तक हैं, उनमें सुपर स्वच्छ कौन सी है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की एक सिटी नोएडा, जहाँ से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि बेस्ट गंगा टाउन, भाई मेरा ना पेन खो जाता है, हाँ, बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, बेस्ट गंगा टाउन, तो बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, हमारा प्रयागराज। कौन सा है, हमारा प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, इसमें कैंटोनमेंट में कौन सा है जो बेस्ट कैंटोनमेंट है। तो पता होना चाहिए सिकंदराबाद जो वाला जो है, सिकंदराबाद वाला जो कैंटोनमेंट है, उसे इधर फर्स्ट रैंक दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अप्रूव किया गया है, कितनी सिटीज में। तो याद रखना 100 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में, तो 100 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। अब इसके बाद आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ना, इसमें 36 स्कीम्स को जोड़ा गया है। 36 स्कीम्स जो हैं उन्हें जोड़ा गया है, उन्हें जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, ताकि इन 100 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, वो इन 36 और स्कीम्स का लाभ उठा पाए। ठीक है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 36 कौन कौन सी है, बस इतना पता होना चाहिए कि 36 और स्कीम्स को इसमें जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि एक न्यू सर्विस, फिर पेन हो गया ये रहा, एक नई सर्विस जो है वो लॉन्च करी गई है UIDAI के द्वारा। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है, अब आपसे बोला गया है कि इसमें एक नई सर्विस जोड़ी गई है, वो सर्विस क्या है ये बता दो। तो आपको पता होना चाहिए उस नई सर्विस का काम है कि रिपोर्ट करेगी द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। ठीक है, क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये जो इम्पोर्टेंट है इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना, बिल्कुल आ सकता है। जो ये बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुई है 2025 की, ये कहाँ पर हुई है। तो आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, तो याद रखना ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पर हुई है कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। याद रखना जो ये बिम्स्टेक है, अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखो, ये जो बिम्स्टेक है इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना कौन सा ईयर था, 1997। कौन सा था, 1997, बस इतना याद रखो, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बोला गया है ये जो अदिति स्कीम है, ठीक है, ये कहाँ लॉन्च करी गई है। तो ये तो आंसर सिंपल है कि पानीपत में करी गई है। पर अब क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है कि ये जो अदिति है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका काम क्या है। तो वो तीनों चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, पेन जी कहाँ गए, पेन, हाँ ये रहे। ये जो स्कीम है ये सबसे पहले तो याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ कौन लाती है, पावर लाती है। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बात करें कि कौन इसे इंप्लीमेंट करवाएगी, तो करवाएगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी। अब बोला जाए आपसे कि जी इसकी फुल फॉर्म बता दो, तो इधर लिख भी देता हूँ मैं, फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि जी फुल फॉर्म बताओ क्या है फुल फॉर्म, तो आपको याद होना चाहिए, मैं लिख दूँ क्या, हाँ लिख ही देता हूँ चलो। ये है इसकी असिस्टेंस, 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 ए से असिस्टेंस इन, फिर डी से क्या है, डिप्लॉइंग, डिप्लॉइंग, फिर 2 बार ई आ रहा है तो 2 बार ई से क्या है, एनर्जी
और एफिशिएंसी, ठीक है, EFF लिख रहा हूँ एफिशिएंसी को, एफिशिएंट, सॉरी एफिशिएंट है। फिर उसके बाद टी का क्या है, टी का है टेक्नोलॉजी, क्या है, टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आपका आता है आई और ई, आई और ई से क्या है, टेक्नोलॉजी इन, आई से हमारा आ गया इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री, RIES, इंडस्ट्रीज। और आपका उससे क्या है, ई से इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब बोल दिया जाए उसमें स्टेटमेंट में कि इसका काम क्या है, तो आपको याद रखना है जो हमारा MSME सेक्टर्स है ना, MSME सेक्टर्स हैं, उसमें कोशिश करी जाएगी कि उसे एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या है, कि कोशिश करी जाएगी कि हम इनको इस अदिति स्कीम की हेल्प से इन MSME सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिसकी वजह से जो इनके MSME सेक्टर में बिजली या फिर एनर्जी यूज हो रही है वो कम यूज हो, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाएं जैसे सोलर हो गया, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जीज को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि यहाँ पर जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम हो जाए। तो इसीलिए ये अदिति स्कीम को लाया गया है, ठीक है। क्लास जो लेगा उसको यही फायदा होगा कि जब वो एनोटेड PDF देखेगा जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा भाई ये क्या समझा दिया है यहाँ पे, लेकिन जो क्लास ले रहा है उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा हाँ ये बताया था। फिर जब वो रिवाइज करेगा PDF को तो उसे आसानी से सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके जी। अब बोला गया है ये जो जापानीज बुलेट ट्रेन है, ये जो जापानीज बुलेट ट्रेन है, इसे ऑपरेट किया गया, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा अभी। एक जैप सबसे पहले तो बोल दिया जाएगा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में कौन सी कंट्री की बुलेट ट्रेन को ऑपरेट किया गया, तो याद रखना है जापानीज बुलेट ट्रेन को। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जापानीज बुलेट ट्रेन को ऑपरेट कहाँ पर किया गया, कौन से रेल कॉरिडोर में किया गया, तो याद रखना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जो ये क्वेश्चन है, या तो फिर तीनों को स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो आपको याद रखना है उसका नाम क्या है जापानीज बुलेट ट्रेन का, E10 शिंकानसेन, E10 शिंकानसेन, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है 2024 का, ये जो आया ना, ये आया जुलाई 2025 में, ये जो अवार्ड मिला है जुलाई 2025 में मिला है, पर है ये 2024 का अवार्ड, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, मतलब कहाँ पर इसे आयोजित करवाया गया था, तो आपको याद रखना है ये न्यू दिल्ली में आयोजित करवाया गया था, ठीक है। अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, इसमें जो टोटल अवार्ड्स थे, टोटल अवार्ड्स थे वो कितने थे, 34, कितने थे 34। आगे शायद क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो ठीक, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मैं इधर लिख पा रहा हूँ, ठीक है। किस किस को मिला है याद रखना इसमें ना, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो गोल्ड अवार्ड मिला, गोल्ड अवार्ड, गोल्ड अवार्ड जो मिला है अपनी 4 स्टेट्स को मिला है। एक तो आंध्र प्रदेश को मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। तीसरा जो है हमारा पंजाब को मिला है, तीसरा हमें पंजाब को मिला है। चौथा किसको मिला है, हमारे प्यारे यूपी को मिला है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद ना एक ब्रॉन्ज भी मिला है, ब्रॉन्ज अवार्ड। अब आप कहोगे कि जब गोल्ड बता दिए तो ब्रॉन्ज क्यों बता रहे हो, तो ब्रॉन्ज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये किसको मिला है, सिद्धार्थ नगर। और कोई अगर सिद्धार्थ नगर से देख रहा है तो उसे पता होगा कि सिद्धार्थ नगर कहाँ है, यूपी में है। तो क्योंकि यूपी का है ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब याद रखना ये जो सिद्धार्थ नगर है ना, इसको मिला क्यों ये ब्रॉन्ज अवार्ड, तो इसको मिला है काला नमक राइस के लिए, किसके लिए, काला नमक राइस के लिए, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो अब तो आपको आंसर पता है। कहाँ गया मेरा पेन यार, वो तो दिख ही नहीं रहा, हाँ ये रहा। अब किस किस को दिया है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पीछे बता दिया मैंने। कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया था, कैटेगरी ए के अंदर। अगला देखो बोला गया है कि कौन से 4 मेंबर हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा,
किसे किया गया है? क्या वो 4 बिजनेसमैन हैं, 4 रिटायर्ड जजेस हैं, 4 बॉलीवुड के एक्टर्स हैं? अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि आपको पता चल गया नाम लिखे हैं तो यही होंगे। पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये याद रखना कि ये जो उज्जवल निकम है, मैं बोल रहा हूँ मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जो उज्जवल निकम है वो एक एडवोकेट है। वो कौन है? एक एडवोकेट है। जो मीनाक्षी जैन है वो एक हिस्टोरियन है। कौन है? हिस्टोरियन है। जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, वो हमारे देश के फॉरेन, फॉर्मर लिख देता हूँ पहले इधर, फॉर्मर, फॉरेन, फॉर्मन, फॉर्मर का मतलब क्या है? पहले थे, अब नहीं है, फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है। और अगला है सी सदानंदन मास्टर। ये कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि ये एक सोशल वर्कर है। कौन है? एक सोशल वर्कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि अरे ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है कि कितने मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स को हमारे देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में? सिंपल, 12 को कर सकते हैं, आपको पता है, आर्टिकल भी पता होगा आपको। ठीक है। और लोकसभा में भी पहले किए जा सकते थे बट अब नहीं किए जा सकते हैं, जो 2 थे एंग्लो इंडियंस उन्हें भी हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है यूथ का जो स्पिरिचुअल समिट है 2025 का, यूथ का जो स्पिरिचुअल समिट है, याद रखना स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये कहाँ पर करवाई गई, कहाँ पर आयोजित हुई? तो देखो यार, स्पिरिचुअल अगर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए स्पिरिचुअल सिटी अपनी वाराणसी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम याद रख लेना यार। देखो यूपी का जो भी आ रहा है ना, उसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता वो आपसे ना पूछे कि कहाँ पर हो रही है, बट ये पूछ ले थीम क्या थी। तो थीम आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मुक्त भारत फॉर विकसित भारत। अब विकसित भारत से आपको एक बात याद आ गई होगी, क्या हमारा एम है विकसित भारत कब तक करना है? 2047 तक। बस मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, बोल बोल के गला सूख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थीम आ गई ना आगे, कि थीम क्या थी इस समिट की जो पीछे बोली गई है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। बता दिया विकसित भारत का कब का एम है? 2047 का। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक फेस्टिवल है डिक्लेयर्ड, स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र का। अच्छा, किसको किया गया है? तो याद रखना है पब्लिक गणेशोत्सव। अब आपको एक बात समझ में या फिर याद आई होगी, समझ में नहीं आई होगी तो याद ज़रूर आई होगी, कि गणेश उत्सव जो है इसे एज अ पब्लिक फेस्टिवल किसने स्टार्ट करवाया था? तो आपको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने करवाया था, है ना? बाल गंगाधर तिलक जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1893 में, 1893 में। ठीक है, ऐसे खराब लग रहा है, इधर लिख देता हूँ 1893 में। और एक और चीज़, इसके ही 3 साल बाद 18, इधर लिख देता हूँ 1896 में कौन सा, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने 1896 में एक और उत्सव करवाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा था, आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट आएगा हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। तलाश, तो ये तलाश इनिशिएटिव जो है, ठीक है, तलाश पहल जो है, ये क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये ट्राइबल स्टूडेंट से रिलेटेड है, कि ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इससे रिलेटेड है, ट्राइबल लोगों से रिलेटेड है। अब देखो तलाश की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, और पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री पहले लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स। और अब अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्या है? टी से ट्राइबल लिख ही देता हूँ, चलो आप जब रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा फिर। ट्राइबल एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड। अगला जो एल आ रहा है उस एल से है लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ठीक है, लाइफ स्किल्स। एंड एस से क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। और एच से क्या है, हब। ठीक है, ऐसे याद रखना, मैंने भी ऐसे याद किया है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ चाहिए होगी तो भाई पढ़ ले को आप फॉलो कर लेना, क्योंकि आगे जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया यार, पेन ही घूम जाता है, ये रहा। 125th बर्थ एनिवर्सरी, 125th बर्थ एनिवर्सरी पर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स लाए गए, स्मारक डाक टिकट लाए गए, और कॉइन्स भी लाए गए हैं साइड में, ठीक है, सिक्के भी लाए गए हैं। तो किसके में लाए गए हैं, देखो सिंपल सा है, तो याद करके आगे बढ़ते हैं। एसपी मुखर्जी के नाम बर्थडे पर, 125th बर्थडे पर ये लाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड तो है नहीं क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड है कि जो उत्तर प्रदेश का एग्री टेक इनोवेशन हब है, उत्तर प्रदेश का एग्री टेक इनोवेशन हब है, और एग्री टेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी को शोकेस करवाया जा रहा है। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, पक्का आएगा, लिख के ले लो, पक्का आएगा, बहुत बड़ी चीज़ है ना इस वजह से। तो कहाँ किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, मेरठ में है। प्लीज़ ये याद रखना, यहाँ पर खेल लेंगे, कोई और जगह ना डाल दें और फिर आप स्टेटमेंट को राइट करके आ जाओ, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक से आ गया रिलेटेड, बिम्स्टेक मैंने बताया था 1997 में स्टार्ट की गई थी। बोला गया है कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कैंसर केयर पर फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज़। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो याद रखना, सबसे पहले तो टाटा मेमोरियल है। अब यहाँ पर घूम गए, मैंने इसलिए दोनों डाले ऑप्शन की, मुंबई भी है कोलकाता भी है, तो याद रखना कहाँ पर है, मुंबई में, टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ मुंबई, ऑफ मुंबई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अरे ये सिंपल सा है, बोला गया है कि बिहार यूथ कमीशन जो है उसमें अनाउंसमेंट करी गई है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में किया गया है, बस इतना याद रखना है, आपसे और डीप में वो पूछेंगे नहीं, अगर आया भी तो, नहीं आएगा वैसे तो, बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ देना अगर छोड़ना होगा तो। बस याद रखना इसमें कितने कमीशन में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आएगा, याद रखना। एक नया ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सेंटर खोला गया है, तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर खोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए उज्जैन में खोला गया। उज्जैन कहाँ पे जी, एमपी में है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, हाँ, होने आने को आ सकता है, ये बिहार का ही है वैसे, कि जो बिहार गवर्नमेंट है उसने वुमेन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ रिजर्वेशन निकाली है, ठीक है, तो वो रिजर्वेशन कितने परसेंट की है, तो याद रखना है 35% है। देखो आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिहार गए तो नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि क्यों आ सकता है मैं बता देता हूँ। एक तो यार रिजर्वेशन, ऊपर से विमेन, ठीक है, तो इसलिए आ सकता है, और ऊपर से क्या, गवर्नमेंट जॉब, तो क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना 35% है। आगे बढ़ते हैं। ये एक डेल्टा रैंकिंग आई है 2024-25 के लिए, ठीक है, और ये क्या बताती है, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक स्कीम। तो ये जो रिलीज़ की गई है, ये किस किस स्टेट ने रिलीज़ करी है, ये आपको बताना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें टिक मार लो या स्टार मार लो कि यह आना ही है, क्योंकि जी ये हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश ने करी है, और उत्तर प्रदेश में भी किस ब्लॉक को पहला पुरस्कार मिला है, फर्स्ट कौन आया है, तो आपको याद रखना है कौन आया है, जलाऊं, जलाऊं ब्लॉक। और जलाऊं ब्लॉक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, तो जिस नाम से ब्लॉक है उसी नाम से डिस्ट्रिक्ट है, तो यही डिस्ट्रिक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, याद कर लेना। फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन जो है वो है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन कहाँ पे करवाया गया, क्या बताना है आपको, कहाँ पर करवाया गया। अब आप बोलोगे कि वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मानेसर में करवाया गया है, मानेसर कहाँ पर है, ये जी हमारा हरियाणा में है, पर आप कहोगे जी हरियाणा का क्यों बता रहे हो,
हरियाणा का क्यों बता रहे हो? तो इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर था, बेस्ट परफॉर्मर, वो अपना ही है भाई, वो लखनऊ है, लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ कहाँ पे है जी? अपने प्यारे यूपी में है। तो इस वजह से आपको याद रखना है। तो क्या सिर्फ लखनऊ था? नहीं, लखनऊ के साथ पुणे भी है, पुणे आपको पता है कहाँ है, प्लस इंदौर भी है। तो अब आप कहोगे कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसलिए क्योंकि हमारा प्यारा लखनऊ भी इसमें है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है बेस्ट परफॉर्मर से। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि कौन सी तीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये अवार्ड, अच्छा पीछे मैंने अभी आपको बता दिया वैसे कहाँ है अपना, लखनऊ, पुणे और इंदौर में। ठीक है, याद रखना है, पीछे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, देखो जहां पर फर्स्ट आ गया, मैंने अपनी जुलाई वाली जुलाई कह रहा हूँ, अगस्त वाली करंट अफेयर्स में भी बताया था, जहां पे फर्स्ट आ जाए जी उसको तो एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बोला गया है कि फर्स्ट एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? तो अपने मेरठ में करा गया है। कहाँ पर करा गया है? अपने मेरठ में करा गया है। फर्स्ट भी है, अपने यूपी में भी है, तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना गलती से भी। अब आगे चलते हैं। आरडीआई स्कीम, क्या फोकस है इस आरडीआई स्कीम का? तो इसका जो फोकस है वो है कि रोल है जो प्राइवेट सेक्टर का कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च में। ठीक है, आरडीआई जो है उसका, आरडीआई जो स्कीम है उसका मेन फोकस क्या है कि क्या रोल है प्राइवेट सेक्टर का कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आ सकता है, ऐसी स्कीम्स बिल्कुल आ सकती है और आती भी है। आगे बढ़ो। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड किंगडम ने एक ट्रीटी को साइन किया है, अरे यार पेन कहाँ, ट्रीटी को साइन किया है 50 साल की ड्यूरेशन के लिए, 50 साल की ड्यूरेशन के लिए। इसका नाम क्या है ट्रीटी का? इंटरनेशनल ट्रीटी पे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, जी लॉन्ग ट्रीटी इसका नाम है। क्या है? जी लॉन्ग ट्रीटी इसका नाम है। अब क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन आपसे और ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो जी लॉन्ग ट्रीटी है ये किन दो देशों के बीच में हुई है? और आपसे पक्का ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एक जगह इंडिया भी देंगे, तो याद रखना भाई वो नहीं है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। बस पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म एक मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2025 में। अभी बता दो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2025 में, तो ये बोला गया है कि ये कहाँ पर हुई। ठीक है, मैजिक शो होते हैं ना, वैसे ही ये एक चैंपियनशिप हुई थी। कौन कब सबसे बढ़िया जादूगर है? तो टोर्नियो इटली में हुई। कहाँ पे हुई? टोर्नियो इटली में हुई। पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे जीता किसने है? हमारे देश की महिला है, हमारे देश की महिला है, विमेन, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सुहानी, सुहानी शाह। ठीक है, ये जो सुहानी शाह है इन्होंने ये जीता है और ये बेस्ट मैजिक क्रिएटर बन गई हैं। कौन बन गई हैं? बेस्ट मैजिक क्रिएटर बन गई हैं। इसीलिए भाई साहब याद रखना कि कहाँ पर भी हुआ था, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया तो तोते उड़ जाएंगे। पहली स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 यहाँ हुई थी। अब यहाँ में वो तोरनियो इटली भी डाल देंगे, नहीं डालने को कुछ और भी डाल देंगे, और दूसरी स्टेटमेंट में डाल देंगे कि इंडियन वुमेन ने जीती है सुहानी शाह ने। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ठीक करने तो भाई साहब दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर जब आप एग्जाम दे दोगे और वहाँ पे जब ये दिखेगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बेस्ट मैजिक क्रिएटर किसको मिला है? अभी मैंने बता दिया, सुहानी शाह को मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यार, कोई वर्ल्ड की लार्जेस्ट चीज़ बन रही है तो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर तिबेतियन रीजन में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? अब देखो यार, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और कहाँ बन रहा है? चाइना में बन रहा है। रिवर भी आपको पता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है?
इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये। क्यों? जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पर जो हमारे यहाँ पर रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसको? सांगपो नाम से या फिर सियांग नाम से। यहाँ पर एक डैम बना रहा है चाइना, ठीक है, जो हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट की वाटर सिक्योरिटी को पूरा करता है। और अगर यहाँ पे डैम बन गया तो पानी कम आएगा, ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर बन रहा है, चाइना पे बन रहा है, कौन से रीजन में बन रहा है, तिब्बत रीजन में बन रहा है, कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो याद रखना, यारलुंग सांगपो बोल लो इसे, ठीक है, इसे आप सियांग बोल लो, या फिर इसे आप ब्रह्मपुत्रा बोल लो, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ जाए, गलत मत समझना, करके आ जाना, ठीक है। हाँ, एक काम कर लेना कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है। नाम क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो बताएगा उसे 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है विच कंट्री अनाउंस द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन इन जुलाई। देखो अभी आपको पता है, अभी मैं अगर ये आज क्लास ले रहा हूँ सितंबर में, ठीक है, अभी सितंबर की करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूंगा 1 से लेकर 15 तक की भी, ठीक है। पर अभी मैं ये बता देता हूँ, देखो अभी तो बहुत सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। आपको अभी पता होगा कि रिसेंटली पैलेस्टीन को यूएन में आपसे वोटिंग हुई थी कि कौन फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करता है, कौन नहीं करता है, तो बहुत सारे देशों ने करा था, ठीक है? बहुत सारे देशों ने नहीं भी करा है, ठीक है? तो लेकिन बोला गया कि जुलाई में किसने रिकॉग्नाइज़ किया है, जुलाई वाला आपको बताना है, तो जुलाई में किसने किया था? फ्रांस ने किया था। अब आपको फ्रांस से याद आया होगा, मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करवाई हैं, उसमें मैंने बताई थी 3 चीज़ें आपको, कि फ्रांस के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज होती हैं। पहली होती है शक्ति, है ना? दूसरी हमारी कौन-सी होती है? वरुण। और तीसरी कौन-सी होती है हमारी? गरुड़। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? ये कौन सी है? ये आर्मी की है। ये किसकी है? ये हमारी नेवी की है। ये हमारी किसकी है? एयरफोर्स की है, ठीक है। तो तीनों याद होनी चाहिए। जिसने भी नहीं देखी है वो मिलिट्री एक्सरसाइज वाली देख लेना। मैंने जनवरी से लेकर अपनी अगस्त तक की, नहीं अगस्त नहीं, सितंबर तक की, मैंने उसमें सितंबर की भी ऐड कर दी है, ठीक है। लास्ट की जो 4-5 एक्सरसाइजेज है वो सितंबर की है, तो मैंने उसमें ऐड कर दी है, वो देख लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, शायद 25 ही है बस, 25 होंगी या 15 होंगी, ऐसे कुछ है। आप देख लेना उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे बोला गया है G20 डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर करवाई गई थी? वो कहाँ पर करवाई गई थी? तो साउथ अफ्रीका में करवाई गई थी। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कौन सी वो यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न आपको पता है ना क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी है जिसके जो को फाउंडर्स हैं वो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लिंकिट का उल्टा कौन है? जेप्टो, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन दोनों का नाम क्या है। सिर्फ 22 साल के हैं वो, सिर्फ 22 साल के। तो आपको याद रखना है, पहले का नाम है कैवलिया वोहरा, ठीक है। और इसका जो पार्टनर है, को फाउंडर है जो इसके साथ का है, उसका नाम क्या है? आदित्य पलीचा। और याद रखना भाई साहब, इनकी एज सिर्फ 22 वर्षीय हैं, ये 22 साल के हैं। तो सोचो 22 की एज में इन्होंने कितना सब कुछ गेन कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि वेयर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर्स की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको पिछली जो अगली है, मतलब इसके बाद वाली जो थी अगस्त में, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन सी है? तियानजिन चाइना। आप देखो यार, मैंने चाइना के 2 ऑप्शन इसलिए डाले क्योंकि यूजुअली हो सकता है कि आपको समझ में आए कि शंघाई है तो फिर बीजिंग कर देते, बट याद रखना यार ताइजन है, तियानजिन सॉरी, क्योंकि यहाँ पर वो आपको पक्का फंसाएंगे। याद रखना, जो भी प्रीलिम्स होता है वो आपको निकालने का काम करता है, कि जो भी बेकार बच्चे हैं, बेकार नहीं कहूँगा, बट जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नॉन सीरियस है, उनको फिल्टर आउट कर दो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिसमें वो खेलते हैं।
तो आपको इसीलिए ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि तियानजिन चाइना में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि अच्छा हाँ, किस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। याद रखना ये कौन सी है, टीआरएफ है, ठीक है, कौन सी है, टीआरएफ है। क्यों कर दिया गया, ठीक है, वो तो बाद की बात है, पर आप याद रखना कि यही है वो उल्लू के पट्टे, ठीक है, जिन्होंने पहलगाम के अटैक में काम किया था, ठीक है, यही है वो गधे टीआरएफ वाले, याद रखना। ये किससे जुड़ा हुआ है, लश्कर ए ताइबा से, ठीक है, इनसे जुड़े हुए हैं ये, याद रखना। पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने ली थी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक न्यू लीगल वोटिंग एज आई है। हाँ, अब देखो यार, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू लीगल वोटिंग एज जो कि 16 वर्षीय कर दी है, मतलब कि 16 साल के बच्चे जो हैं या 16 साल के लोग जो हैं वो उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने दिया है, तो याद रखना यूके। और अगर पूछ लिया कि अब कितने साल के जो लोग हैं वो यूके में वोट कर सकते हैं, तो याद रखना 16 साल के लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बना है यूक्रेन का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बनी है, इनका थोड़ा सा नाम शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, प्रोनाउंसिएशन शायद ख़राब हो जाए, पर मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, यूलिया, ठीक है। और ये कौन है, ये आपको पता है, वहाँ का प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने जापान में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो आपसे पूछा गया है कि उस इवेंट का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 16th इंडिया ट्रेंड फेयर। तो अब हो सकता है कि उल्टा पूछ ले कि 16th इंडिया ट्रेंड फेयर जो है कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, तो जापान में किया गया। किसने किया, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने किया, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट के साथ साथ नीचे ही पहुंचा देता है, ठीक है। शॉर्टकट थोड़े कम लोगे तो ऊपर रहोगे। आगे बढ़ते हैं। जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है नामीबिया का, ठीक है, वो किसे दिया गया, नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, क्या नाम है, मिराबिलिस से याद रखना। वैसे ना मिराबिलिस जो है एक प्लांट होता है, मैं ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूँ, मिराबिलिस एक प्लांट होता है, तो ऐसे भी याद रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नामीबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो क्या है, वो मिराबिलिस है। वो क्या है, मिराबिलिस है, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशंट वेलविशिया मिराबिलिस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो क्या है, हो सकता है कि आपको पूछ ले कि ये जो है नामीबिया, इसकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, एन 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 क्या था, नदाई, एक मिनट, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, नदाई, नदाई, हाँ, नदाइत्वा, ठीक है। मैंने ट्रिपल एन के नाम से याद रखा है, आप भी ट्रिपल एन के नाम से याद रख लेना, ठीक है। नामीबिया की प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्यों पूछा जा सकता है यार, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, किसे मिला है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। उसका नाम पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे वहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो प्लीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 47th सेशन जो हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का, वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना है पेरिस फ्रांस में हुआ है। फ्रांस की अभी 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि वो 3 अफ्रीकन साइट्स कौन सी हैं जिन्हें डेंजर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, जिन्हें डेंजर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, तो वो ये है, एक मेडागास्कर का फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, एक क्या है, मेडागास्कर गास्कर का रेन फॉरेस्ट है, दूसरा इजिप्ट में जगह है अबू मीना, और तीसरी लिबिया की जगह है कौन सी, घाडामीज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे टाइम लगाना है सिर्फ वहाँ पे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाना है कि ये जो 17th, याद रखना अगर मैं किसी को बोला कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, 17th ब्रिक्स की जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई, तो आपको पता है कि रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में हुई है, रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में हुई है। अब क्वेश्चन ये है जो आ सकता है कि 17वीं तो यहाँ पे हुई पर 18th कहाँ होगी, तो ये हमारे प्यारे भारत में होगी, हमारे प्यारे भारत में होगी। ठीक है, कब होगी, 2026 में होगी, कब होगी, 2026 में होगी। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स है उसका 10वां मेंबर कौन बना है, 10वां मेंबर कौन बना है, तो 10वां मेंबर कौन बना है, इंडोनेशिया। कौन बना है, इंडोनेशिया। कौन बना है, इंडोनेशिया। बार बार बोलता हूँ ताकि याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज वेलकम्ड एज दी 10th, अरे अभी बता दिया मैंने आपको, 10वीं कंट्री कौन सी बनी है ब्रिक्स की, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि ये जो, हाँ यार ये याद रखना प्लीज, की टू द सिटी, जो ये की टू द सिटी है ये भी अवार्ड मिला है किसको, हमारे नरेंद्र मोदी जी को। अब बोल रहे हैं कि ये जो है ये कौन सी कंट्री देती है, तो ब्यूनो एरीज देती है। कौन देती है, ब्यूनो एरीज देती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मिराबिलीज का पूछ लेंगे कि मिराबिलीज जो है वो कौन सी कंट्री का है, तो आपको याद रखना है नामीबिया। ठीक है, की टू द सिटी किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कहाँ का है, ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना का है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब त्रिनिदाद एंड टोबागो जो है ये पहली कंट्री बन चुकी है, कहाँ पर, करेबियन रीजन में, करेबियन रीजन में, जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। अब देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो त्रिनिदाद और टोबागो है, त्रिनिदाद और टोबागो जो है इसकी पीएम का नाम क्यों है, क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब त्रिनिदाद और टोबागो को विजिट किया था तो वहाँ पर इनकी पीएम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि वो हमारे बिहार की बेटी हैं। ठीक है, तो उनका नाम इसलिए याद कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन नेम जैसा ही है तो आपको याद भी हो जाएगा, कमला प्रसाद, कमला प्रसाद। अब आगे की जो प्रोनाउंसिएशन है याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिसे, बिसे सार, बिसे सार, ये याद रख लेना, कमला प्रसाद से याद रखो, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि किसने अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को, किसने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये किया है रशिया ने। अब देखो अभी सितंबर में अफगानिस्तान का एक बगराम एयरबेस है, बगराम एयरबेस है। ठीक है, जिसको यूएस से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिसको यूएस से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ से चाइना के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको, उन पर नज़र रख सकता है और इस रीजन को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपसे ना उसमें पूछ ले कि कौन सी जगह पे कहाँ पर है ये बगराम एयरबेस, तो ये हमारा अफगानिस्तान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा एयरबेस है। और ये जो बगराम एयरबेस है ना, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने इसमें डाली है आयुष रैना टॉक्स पे, ये जो चैनल है मेरा, ठीक है, इस पे मैं ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है या फिर सोशल इश्यूज है, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी ये सेम नेम से है और यूट्यूब पे भी ये सेम नेम से है। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि कौन सी कंट्री है, देखो यार कितना मजाक वाला क्वेश्चन है ये, कि किस कंट्री को यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी, बताओ सिक्योरिटी की उम्मीद किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान से। तो इस कंट्री ने, किसने, पाकिस्तान ने चेयर करी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जुलाई 2025 में। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट तो इधर ही है, और इसी को सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब कि चेयरमैन बना दिया, इसने ही चेयर करी। आगे बढ़ते हैं। नाम ही पाकिस्तान है, काम सारे नापाक हैं इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है पीएम मोदी को मिला त्रिनिदाद और टोबागो, यहाँ की अभी मैंने आपको क्या बताया, पीएम कौन है, कमला प्रसाद।
ठीक है, यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पीछे हमने डिस्कस कर ही लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो है हमें बोला गया है कि पीएम मोदी ने रिसीव किया, पीएम मोदी ने रिसीव किया घाना का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों करवा रहा हूँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भाई पहले ही बता रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग में आपको ये पक्का आने वाले हैं, मैच द फॉलोइंग में ये पक्का आने वाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीएम मोदी को जो रिसीव किया है घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये हमारा है ओके ओके ओके, ये है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। भाई मैं अपने ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया था, तो याद रखना स्टार ऑफ घाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलॉन मस्क ने, डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है, द अमेरिकन पार्टी के नाम से इसने एक अपनी पार्टी को खोला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गिनी इंडेक्स, वाह, गिनी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक में मैं आपको बता देता हूँ अभी, पर पहले याद रखना ये जो गिनी इंडेक्स है ये इकोनॉमी का पार्ट है। आपको याद होना चाहिए कि कौन ये इंडेक्स कौन से कर्व को निकालने के लिए बनाया जाता है? लॉरेंस लॉरेंस कर्व, जिसमें अगर जीरो आ रहा है हो तो परफेक्ट इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर वन है, इधर लिख दे, तो अगर वन है, वन आ रहा है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। याद रखना, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी रैंक क्या है? हमारी रैंक फोर्थ है। हमारी रैंक क्या है? हमारी रैंक फोर्थ है। और हमारा जो गिनी कोफिशिएंट में, हाँ गिनी कोएफिशिएंट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? यहाँ लिख देता हूँ कितनी वैल्यू दी गई है, 25.5। ये हमारी वैल्यू है गिनी कोएफिशिएंट की। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि ईरान ने सस्पेंड करी है कॉपरेशन विच विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने अपने कॉपरेशन को बंद कर दिया है? ठीक है, सारा काम तो इनका वही एटॉमिक एनर्जी का ही चल रहा है, तो उनके साथ ही बंद करेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, याद रखना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी इसी चैनल पे। ठीक है, तो अगर है इंटरेस्ट तो बिल्कुल आप कर लेना, और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैन से लेके, मतलब अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको अगस्त की करवा दी, अब जुलाई की करवा दी, अब ऐसे करते करते मैं जैन तक जाऊंगा। और मैं क्यों बैकवर्ड्स जा रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि ना जो लास्ट के 4 महीने होते हैं उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो इस वजह से पहले ऐसे करके जाऊंगा ना, तो जिसको भी लास्ट के करने वो मंथ वो पहले लास्ट के कर लेगा, जैसे जैन तक जाने वो जैन तक चला जाएगा। आपका पेपर 12 को है, मैं 8 तारीख तक सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ताकि अभी आप रिवाइज भी करते रहना, 8 तारीख तक आपकी जैन तक की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपके पास जो दिन बच रहे हैं उसमें आप रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, या अगर हो सका ना, पॉसिबल हुआ, तो मैं 8 से पहले भी करवा दूंगा। ठीक है, वो आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जितनी मोटिवेशन देंगे मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। आगे चलते हैं। बोला गया है जो प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ गया, पैनिक हो जाता है, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ विच कंट्री सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाँ जी, थाईलैंड। अब देखो यार, इसीलिए इसका जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इम्पोर्टेंट हो गया, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ। पीएम कौन था इसका जिसको निकाला गया है? पेटोन। यहाँ थोड़ा सा नाम ना हमारी प्रोनाउंसिएशन से अलग होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोनाउंसिएशन करना। पेटोंग तर्म, पेतौन तर्म, क्या था पूरा नाम? शीना, शीना वात्रा, शीना वात्रा। ठीक है, ये इसका नाम था, इसको ही इधर से सस्पेंड किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आ गया नाम, आ गया आगे, पेतोंग तान शिनावात्रा। आगे बढ़ते हैं। कौन वो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, जिनकी अभी फिलहाल ही में डेथ हुई है? तो आपको याद रखना है मेघनद देसाई, इनका नाम था मेघनद देसाई। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो,
ये जो बैंकिंग लॉज हैं, ठीक है, क्वेश्चन आना है, ये जो बैंकिंग लॉज है, जो बैंकिंग लॉज का अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये कब से इफेक्ट में आएगा। अब एग्जाम हो रहा है हमारा अक्टूबर में और अगस्त में हो रहा है ये इफेक्ट में, तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसमें याद रखना, जो देखो ये लाया गया है बैंकिंग लॉज, इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं ना, डायरेक्टर्स हैं, जो कॉरपोरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो टेन्योर है उसको 8 साल से, इसको काट देता हूँ, 8 साल से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 10 ईयर्स। ठीक है, पहले कितना था, 8 साल, अब कितना कर दिया है, 10 ईयर्स कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आप पता होनी चाहिए, जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 का है, उसके हिसाब से जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रेट है, सब्सटैंशियल रेट नहीं है, सॉरी, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो है, जो पहले 5 लाख था, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 2 करोड़ कर दिया है। तो पहले कितना था, 5 लाख था, अब कितना है, 2 करोड़ कर दिया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे वो आ गया ना, कि जो डायरेक्टर्स है कॉरपोरेटिव बैंक्स के, उनका मैक्सिमम टेन्योर 8 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 साल कर दिया है। कितना कर दिया है, 10 साल कर दिया है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अरे ये ज़रा 1 मिनट में पेन ले लूँ, अभी जाना मत। ये 75 क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं, ये पार्ट 1 है। ये क्या है, ये पार्ट 1 है। क्या हो गया इसको, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जुलाई के कुछ 50 क्वेश्चन और हैं, वो मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, अभी 2 दिन बाद ही आ जाएगा पार्ट 2। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उसके 2 दिन बाद ही मैं जुलाई से पहले मतलब जून की करंट अफेयर्स डाल दूंगा। ठीक है, जो आज की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपकी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।